नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन में एलएसी पे जो तनाव चल रहा था उसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल पार्लियामेंट में बयान दिया। जो उन्होंने बयान दिया उसमें जो जिक्र है वो पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी छोर का जिक्र है और किस तरीके से दोनों देशों के कमांडर्स में सहमति बनी कि वो यानी कि चाइना फिंगर 8 के नीचे जो उसका बेस कैंप है वहाँ चला जाएगा और भारत धन सिंह थापा जो फिंगर 3 के पास है वहाँ उस पोस्ट पे आ जाएगा। लेकिन उन्होंने गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसोंग का जिक्र नहीं किया है। राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि 1 भी इंच भारत की ज़मीन नहीं गई है। इसके बाद से एक्सपर्ट्स और विरोधी पार्टियां अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पे वार कर रही है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा सवाल उठाया। कहना साफ साफ है कि फिंगर 4 तक भारत था और अब वो फिंगर 3 पे आएगा, यानी कि भारत ने अपनी ज़मीन चीन को दी है और जो कैलाश रेंज पे भारत ने चीन की तरफ कब्जा जमाया था वो उसको फ्री में दे देगा। रणनीतिक रूप से भारत की वहीं पे बढ़त थी। तो जो पेंगोंग लेक की बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका मानना है कि यहाँ पे भारत ने अपनी ज़मीन गंवाई। जो हॉट स्प्रिंग गोगरा है उसका कहीं जिक्र नहीं है, वहाँ पे भी चीन अंदर आया हुआ है और दोनों देश की सेनाएं जो है आमने सामने हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है देपसोंग, जिसका कि राहुल गांधी ने जिक्र किया। क्या है पूरा देपसोंग का मसला? दरअसल रणनीतिक रूप से ये पूरा क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है भारत और चीन के लिए, जहां पे अप्रैल में ही यानी कि 5 मई को पहला पेंगोंग लेक पे भारत और चीन के सैनिकों में संघर्ष हुआ था और देपसोंग में मार्च अप्रैल से ही एक वहाँ पे वाई जंक्शन है, बोटल नेक कह सकते हैं, वो एलएसी से काफ़ी अंदर भारत की तरफ है। वहाँ पे चीन ने अपने 12,000 सैनिक टैंक समेत तैनात कर दिया है। उसका नतीजा क्या हुआ है कि भारत के सैनिक जो रेगुलर गश्त पे जाते हैं वो है पीपी पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसको लेकर के चाइना से कई बार बात की गई, लेकिन चाइना इस क्षेत्र को डिस्टर्ब करना चाहता है। अब वजह क्या है? अब सोचिए, यहीं पे जो है अक्साई चीन है इससे लगा हुआ, यहीं पे उसका जो है एक हाईवे है G219 जो कि तिब्बत को सिंजियांग से जोड़ता है। यहीं पे इसी के नज़दीक कर्राकोरम दर्रा है, फिर आगे चल करके पाकिस्तान में CPEC है। तो चाइना जो चाहता है वो ये कि भारत को यहाँ से काट दिया जाए, फिर उसके जो सैनिक है वो अपनी मनमर्जी करे। जिस दिन भारत के हाथ से, यानी कि अभी भी तो भारत के कब्जे में नहीं है, वहाँ पे भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग करने जाते थे, तो जिस दिन भारत वहाँ से कट जाएगा, अति संवेदनशील अति महत्वपूर्ण जगह से पे भारत की जो रीच है वो नहीं रह जाएगी। दौलत बेग ओल्डी का इलाका पूरा जो सेक्टर बोला जाता है, अब देपसोंग का जो प्लेन इलाका है, यही दौलत बेग ओल्डी है जो रोड बनाई है भारत ने, कि उससे लगा हुआ जो है भारत का सबसे ऊंचाई पे एयरबेस है। अब सोचिए यदि चीन वहाँ पे आ जाता है तो फिर वो हमारा एयरबेस 16,000 फीट की ऊंचाई बताई जा रही है ये पूरा इलाका, तो फिर हमारा नियंत्रण कैसे रहेगा? तो ये जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी जो पूरा समझौता हुआ है वो उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि भारत को इसमें क्या मिला, और वाकई में उनके आरोपों में एक हद तक दम है। प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कोई सहमति नहीं है, लेकिन जो वो सवाल उठा रहे हैं देपसोंग को लेकर क्या हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है उसको लेकर कोई बयान क्यों नहीं दिया और ये बात क्यों नहीं क्लेरिफाई की गई कि जो फिंगर 4 है वहाँ तक भारत था और भारत जो है फिंगर 3 पे आ रहा है। रही बात चीन की, तो चीन जो है फिंगर 8 के निचले वाले इलाके में जो बेस कैंप है वहाँ पे था। भारत दावा करता रहा फिंगर 8 तक का, चीन दावा करता है कि भारत जो है 2 और 3 के बीच में वहाँ से एलएसी गुजरती है वहाँ तक है। इसी आधार पर पेंगोंग लेक का बंटवारा हुआ है, 2/3 उसके हिस्से में है, 1/3 हमारे हिस्से में है। तो ये तो रही पेंगोंग लेक की बात कि भारत
1 पॉइंट छोड़ करके पीछे और आ रहा है, जहां तक पहले वो था। और वहां पे सिर्फ साउथ की तरफ ही अपना कब्जा नहीं जमाया था, वहां पे भी बहुत मजबूत स्थिति हासिल कर ली थी। लेकिन यदि पेंगोंग से आगे बढ़ते हैं कि देप्सोंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है, उस पर तो चीन बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। तो फिर भारत को हासिल क्या हुआ है? सवाल बहुत बड़ा है और काफी हद तक दम है। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, जो भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।